अगर आपने भी कोरोना से डरना छोड़ दिया है तो सावधान हो जाइए। A worst ever mutation that is said to have originated in South Africa. Scientists in South Africa. In a day, India has reported 27,553 COVID cases in the last 24 hours. India's Omicron tally is up to 1,525. जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो उससे पहले मैंने आपको दिखाई थी एक वीडियो के फॉर्म में, आपको पता चल ही गया होगा कि कोरोना है वो फिर से वापस आ चुका है। तो क्या फिर से हम लोग लॉकडाउन की पोजीशन में जाने वाले हैं? क्या फिर से ऑक्सीजन की जो शॉर्टेज थी वो फिर से होने वाली है, या फिर जो हमारे हॉस्पिटल में जो बेड्स थे वो फिर से कम होने जा रहे हैं? और क्या सबूत है कि तीसरी लहर भारत में फिर से आने जा रही है? तो इन सब चीज़ों के पीछे जो मेन चीज़ बताई जा रही है, लाइक जो थर्ड वेव जो कि इंडिया में हिट कर सकती है, उसके पीछे जो मेन कल्प्रिट है जो कि बताया जा रहा है, जो कि ये ओमिक्रॉन। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना दी है पहले ही कि व्हाट इज़ ओमिक्रॉन। उसमें मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताया कि ओमिक्रॉन है क्या, ये कैसा है, क्या म्यूटेशन है। वो सब मैंने आपको केवल इस वेरिएंट के बारे में ही बताया, तो आप लोग जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने आ रहे हैं कि ओमिक्रॉन का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है। लाइक क्या इंडिया फिर से लॉकडाउन की स्टेट में आने आ रहा है, या फिर जो हमने सेकेंड वेव में जो एक भयावह स्थिति देखी थी, क्या हम वापस उसी में जाने जा रहे हैं? तो एक चीज़ जो कि तय है कि जो ओमिक्रॉन है वो डेल्टा से इतना ज़्यादा स्प्रेड करता है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि वायरस के जो स्पाइक प्रोटीन है, जो वायरस का स्पाइक प्रोटीन है उसमें इतना ज़्यादा चेंज आया कि वो ज़्यादा ट्रांसफरेबल हो गया, और डेल्टा के कंपैरिजन में और ज़्यादा ट्रांसफरेबल हो गया। मीन्स कि वो और ज़्यादा लोगों को फैलेगा और बहुत जल्दी फैलेगा। तो जैसे जैसे आपका टाइम पास होता जाएगा, जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा, वैसे वैसे हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि जो डेल्टा के जो केसेस हैं वो कम होना शुरू होंगे, और जो आपके ओमिक्रॉन के केसेस हैं वो फाइनली स्टार्ट होना शुरू करेंगे, और जो आपका डेल्टा है वो रिप्लेस हो जाएगा। जो कि मैं कहूँ तो एक अच्छी बात भी है, क्योंकि डेल्टा एज़ कम्पेयर टू ओमिक्रॉन ज़्यादा खतरनाक है, जो कि मैं आपको बाद में बताने जा रहा हूँ कि क्यों ये एज अ गुड साइन है कि अगर हमारे यहाँ से डेल्टा, पूरी दुनिया से डेल्टा ख़त्म हो जाता है, जो कि एक अच्छा साइन है। पर अगर हम लोग अभी हाल फिलहाल की बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो आपके कोविड के केसेस, अगर हम लोग किसी वेरिएंट को ना देखें, केवल इस वायरस को देखें, तो हम लोग देख रहे हैं कि केसेस इंडिया में इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो अभी हाल ही में आप देखोगे कि जो दिल्ली में जो कोविड केसेस हैं वो इंक्रीज़ किए हैं, जिसके बाद गवर्नमेंट ने सर्टेन स्टेप्स लिए हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि जो 18% ऑफ द केसेस हैं वो न्यू वेरिएंट के वजह से आए हैं। मतलब केवल ये 18% जो डेटा दिया केवल दिल्ली का नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया का मिला के बताया कि जो आपके केसेस हैं वो 18% जो वेरिएंट है उसमें पाया गया है अभी तक। तो अभी हम लोग देखें कि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो कोविड की डेथ है वो की इंक्रीज़ की है पिछले 4 महीने से। लाइक पिछले 4 महीने से जो डेली जो डेथ्स हो रही थी वो कम थी, वो अब थर्सडे को जाके वो जो डेथ्स हैं वो बढ़ गई हैं, और हम लोग देखेंगे कि जो नंबर ऑफ़ इन्फेक्शन है वो भी ज़्यादा बढ़ा है। अराउंड 1313 केसेस आए हैं, जो कि पिछले कुछ महीने से आप देख रहे होंगे कि नहीं आ रहे थे दिल्ली में। तो इसी को देखते हुए जो गवर्नमेंट ने से बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने येलो अलर्ट डिक्लेयर कर दिया है, और लाइक जब मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ तो गवर्नमेंट ने जो और ज़्यादा स्टेप्स ले लिए हैं, जो कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लाइक जो गवर्नमेंट की जो भी स्टेप्स जो कि गवर्नमेंट ले रही है, क्या वो सफिशिएंट है? क्योंकि इसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट के स्टेप्स है क्या वो सफिशिएंट है। केवल इंडिया की गवर्नमेंट नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, क्या वो सफिशिएंट है? हालांकि उसका जवाब तो हमें पता है कि वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे कि यूएसए जैसे कंट्री में भी जो कोविड केसेस हैं वो अंदर राइज हैं। वो लाइक अगर हम लोग यूएसए का अगर डेटा देखें इस वक्त का, तो जो यूएसए में अराउंड इस वक्त 2 लाख केसेस एवरी डे प्लस आ रहे हैं, जो कि कॉज हो रहे हैं ओमिक्रॉन के वजह से, और इससे उनका पूरा हेल्थ स्ट्रक्चर जो कि कोलैप्स कर गया। तो वहाँ की गवर्नमेंट अनसक्सेसफुल है। तो एज़ कम्पेयर टू लाइक जो आपका मोस्ट डेवलप्ड कंट्री, जिसे हम लोग बाकी सारी कंट्रीज को कंपेयर करते हैं, अगर वही मात खा रहा है तो आप सोचो कि बाकी जो कंट्रीज हैं उनका हाल क्या होगा। अब लाइक लोग इतने श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं कि जो आपका
थर्ड वेव है जो कि हिट करेगी ही करेगी इंडिया में। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो आपका आर वैल्यू है वो आर वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लाइक बहुत ज़्यादा क्या, वो आर वैल्यू बढ़ चुका है, जो कि कुछ समय पहले आप देख रहे होगे जब इंडिया में कोविड के केसेस इतने नहीं थे तो वो आर वैल्यू अराउंड आपका 0.5 के आसपास था, 0.52 ऐसे के कुछ तक, या फिर इससे भी कम। लेकिन अगर हम लोग अभी देखें तो जो आर वैल्यू जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है उसका जो आर वैल्यू है वो है बढ़ के 1 से ज़्यादा हो गया है। और ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो वो 1 से थोड़ा कम होगा। लाइक ये हम लोग केवल सिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा केसेस हैं। लाइक मुंबई हो गया, आपका दिल्ली हो गया, तो वहाँ पे जो आर वैल्यू है वो 1 को क्रॉस कर चुका है, लाइक 1+ है। पर अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो हालांकि अभी इंडिया में जो आर वैल्यू है वो थोड़ा कम है, पर वो धीरे धीरे करके आप देखोगे वो आर वैल्यू 1 और 2 को क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि आपकी जो ट्रांसमिटेबिलिटी इतनी ज़्यादा हुई है वायरस की कि जो आर वैल्यू सबसे आई थिंक सबसे ज़्यादा होगा। अगर आपको आर वैल्यू नहीं पता क्या है तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है कि लाइक जो वायरस है उसके बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं या फिर जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जैसे कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब क्या होता है, आर वैल्यू क्या होता है, ये सब मैंने आपको पहले बता चुका है, वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हैं। पर अगर हम लोग हाल फिलहाल के समझें कि आर वैल्यू होता है कि लाइक जो एक इंसान है, लाइक एक इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको कोविड हुआ या फिर इसको ओमिक्रॉन हुआ, वो एक पर्सन कितने लोगों को वो जो डिज़ीज़ है वो स्प्रेड करता है। तो लाइक कितने लोग उस डिज़ीज़ से अफेक्ट होते हैं वो बताता है ये आर वैल्यू। तो अभी हम देख रहे हैं कि लाइक अगर आर वैल्यू 1 है, लेट्स से कि आर वैल्यू 1 है, तो लाइक वो एक इंसान हो सकता है आगे जाने वाले एक इंसान को इफेक्टेड करे। पर अगर आर वैल्यू 1 पॉइंट कुछ ज़्यादा जैसे जैसे बढ़ेगी, लेट्स से आर वैल्यू अगर 5 है, तो वो हो सकता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक इंसान है वो 5 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है एक साथ। तो यानी कि एक इंसान 5 को अफेक्ट करेगा तो फिर ये अलग 5 को इन्फेक्ट करेगा, तो फिर आप देखोगे ऐसे चेन बनती जाएगी। और इसी की वजह से होता है कि आपको जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं। अभी आप लोग ये बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे कि जो ओमिक्रॉन है वो इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा हमारे इंडिया को, या फिर केसेस ज़्यादा होंगे पर उसका इम्पैक्ट जो कि अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम पड़ेगा। तो वो किस कंटेक्स्ट में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका के कंटेक्स्ट में वो लोग ये बात को कह रहे हैं। अगर हम लोग साउथ अफ्रीका का जो कि ग्राफ देखें तो ओमिक्रॉन जो कि 4th वेव से डिनोट किया गया है, तो साउथ अफ्रीका में जो कि ओमिक्रॉन की जो कि वेव है वो ख़त्म हो गई है। तो अगर हम लोग साउथ अफ्रीका के ग्राफ को देखें तो हम लोग देखेंगे जो नंबर ऑफ केसेस है वो आप देखो कि इंक्रीज तो हुए हैं, और विद इन शॉर्ट टाइम देखिए कितना स्टीप इंक्रीज किए हैं एकदम से। लाइक जैसे अगर आप देखो डेल्टा के कंपैरिजन में तो जो राइज है वो थोड़ा स्टडी था। लाइक जो मैथ्स के स्टूडेंट उन्हें पता होगा कि ये स्टीप राइज कैसे है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ये, और ये जो ग्रोथ है ये लाइक एक्सपोनेंशियल है पर इतनी नहीं है एज़ कम्पेयर टू ओमिक्रॉन का। पर ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग हॉस्पिटलाइजेशन रेट देखें और जो डेथ्स हैं वो देखें तो आप देखोगे कि बीटा के कंपैरिजन में जो आपको हॉस्पिटलाइजेशन है वो कितना कम हुआ है। अगर हम लोग बीटा को देखें, बीटा के हॉस्पिटलाइजेशन को और कंपेयर करें उसे ओमिक्रॉन के हॉस्पिटलाइजेशन को, देखो कितना कम है। ये साउथ अफ्रीका के कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ। और अगर दूसरी तरफ हम लोग डेथ भी देखते हैं, नंबर ऑफ जो कि डेथ्स हुई हैं जो कि रेड से डिनोट किया गया है, तो आप देखोगे कि डेथ डेल्टा में कितना ज़्यादा था। लाइक अप्रॉक्स जितने नंबर ऑफ केसेस निकल लेते उसके आसपास ही वो जो डेथ रेट था। लेकिन अगर हम लोग बीटा ओमिक्रॉन में देखें तो डेथ रेट बहुत ही ज़्यादा कम है। तो लाइक हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो कि इम्पैक्ट है वो कम तो पड़ेगा, और जो आपके नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो भी कम होंगी। पर क्या ये फाइनल पिक्चर है? क्या ये जो हमें दिखाया जा रहा है या फिर जो हम लाइक जो डेटा हमारे सामने प्रेजेंट है, क्या ये लाइक हमारी कंट्री पे भी एप्लीकेबल होगा या फिर जो बाकी कंट्रीज हैं उन पे भी एप्लीकेबल होगा? क्योंकि अगर हम लोग यूएसए और यूके की हालत देखें तो इस वक्त ये लोग वर्स्ट कंट्रीज हैं जो कि कोविड से हिट कर रही हैं। इनका हेल्थ स्ट्रक्चर एकदम कोलैप्स कर गया है, और जो मैनेजमेंट है कुछ लाइक संभाल नहीं पा रहा है। तो अगर हम लोग ये कह के कहते हैं, अपने आप को बहाना देते हैं कि इससे जो डेथ रेट है वो कम है या फिर ये जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना प्रभाव नहीं डालेगा, तो आई डोंट थिंक कि हम लोग एक सही दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि हमारे सामने 2 और कंट्रीज़ हैं जो कि जिनका हेल्थ स्ट्रक्चर दुनिया में सबसे अच्छा है और आज वो करा रहे हैं।
अपने इस हेल्थ स्ट्रक्चर को लेके। तो अगर हम लोग देखें कि हम लोग कह रहे हैं अगर ओमिक्रॉन माइल्डर है डेल्टा के कंपैरिजन में, तो ये जो डेथ्स हो रही हैं कोविड की यूके, यूएस और इजराइल में, ये सब क्या इंडिकेट करती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डेथ रेट है वो इंक्रीज़ किया है। तो हम लोग यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि दो ओमिक्रॉन इज बिलीव टू बी माइल्डर देन डेल्टा एंड इट्स नॉट इम्पैक्टिंग द लंग्स। 3 कंट्रीज हैव नाउ रिकॉर्डेड ओमिक्रॉन डेथ्स। क्योंकि अभी हम लोग इस कंडीशन पर नहीं है, हालांकि हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है कि हाँ ये कैसे बिहेव करेगा, पर ये फाइनल पिक्चर है ही नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि ये कैसे बिहेव करेगा। और जब एक स्टैटिस्टिक लगाया कि ओमिक्रॉन को जो उसका मेजॉरिटी ऑफ द स्टडी कहती है कि ये माइल्ड है, देखिए मेजॉरिटी ऑफ द स्टडी तो ये कहती है कि ये माइल्ड है, पर जैसे कि मैंने कहा कि ये फाइनल पिक्चर नहीं है अभी भी। तो उस स्टडी के हिसाब से जो इंडिया में जो बेड्स की रिक्वायरमेंट होगी या फिर जो हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर होगा हर दिन के हिसाब से वो 60,000 होगा। आप सोचो हर दिन 60,000 बेड्स, हो सकता है या आईसीयू बेड्स या फिर ऑक्सीजन रिक्वायर बेड्स हो, वो रिक्वायर होगा इंडिया में। तो आई डोंट थिंक कि ये अभी भी वो सिचुएशन है इस पर हम लोग इस वेरिएंट को बहुत लाइटली ले सकते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि अभी हमारे देश में जो कि बच्चे हैं उनको वैक्सीन नहीं लगी है, उनको एक भी जैब नहीं लगा वैक्सीन का। और हम लोग कंपेयर कर रहे हैं यूएसए और यूके से, जहाँ के बच्चों को जो बच्चे 10 से 15 साल के हैं उनको भी जो कि वैक्सीन का 1 डोज तो लगा है। तो अगर हम लोग अपने बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये देखें कि इस वेरिएंट को माइल्ड रूप में देखें, तो आई डोंट थिंक कि ये एक करेक्ट स्टेप है, क्योंकि हमारे देश के जो लार्ज पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रंस है, मैंने बोला कि लार्ज पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन, वो जैब नहीं लगा उनको वैक्सीन का। हालांकि जो एडल्ट्स हैं उनको लग चुका है, पर जो चिल्ड्रंस हैं उनको अभी भी वैक्सीन की 1 भी डोज नहीं लगी। तो ये स्टेप लेना अपना कुछ लापरवाही में डालना या फिर ये सोच के लेना कि ये ओमिक्रॉन है माइल्डर होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आई डोंट थिंक ये करेक्ट स्टेप होगा। क्योंकि अभी आपने देखो जैसे ही न्यू ईयर ख़त्म हुआ है, लोगों के जो मास्क हैं वो अपने आप ही उतरने लगे हैं। आप देख सकते हैं कितने लोगों ने यहाँ पे मास्क पहना है। और दूसरा आप देख रहे होंगे कि पार्टीज़ में न्यू ईयर की पार्टी हुई, उसके बाद कितने ज़्यादा केसेस की जब बढ़ोतरी हुई थी, उसका रीज़न ये भी था कि जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल है वो गैदर किए, पार्टी हुई, इंस्पाइट ऑफ द रिस्ट्रिक्शन की कहीं कहीं जगह पर नाइट कर्फ्यू भी था तब भी ये हुई। और जो केसेस हैं वो जहाँ पर जिस सिटी में मैं रहता हूँ वहाँ पे भी ये केसेस का जो राइज होने का कारण है वो ये पार्टीज़ ही हैं। और बस मेरी एक अपील हमारे इलेक्शन कमीशन से ये है कि भाई ऐसे टाइम पे आप कभी भी इलेक्शन ना कराएं। अपने यूपी इलेक्शन में, यूपी में जो पंचायत इलेक्शन हो रहे थे उसमें भी आपने उसी टाइम पे इलेक्शन कराया जब कोविड की 2nd वेव अपने चरम पे थी। और तो और आपने जो बंगाल इलेक्शन है वो भी आपने तभी कराया जब कोविड की 2nd वेव थी, लार्ज गैदरिंग हो रही थी। इंस्पाइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के इंस्ट्रक्शन के ये रैलियास हुई, पर हमारा इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो आई होप हमारा इलेक्शन कमीशन इस बार ये गलती नहीं करेगा, क्योंकि इस बार जो नंबर ऑफ केसेस है वो तो डेफिनेटली डेल्टा को पछाड़ी देंगे। और बस मेरी एक आखिरी अपील आपसे यही है कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई, तो जो सुरक्षा कवच हो केवल एक ही है, आपको कितने भी वेरिएंट हो चाहे कुछ भी हो, आपको जो एक चीज़ बचाएगी वो है आपका हमारा वैक्सीन। केवल जो वैक्सीन है वही एक ऐसी चीज़ है जो हमें वेरिएंट या फिर जो भी आने वाले वेरिएंट आने वाले हैं उससे हमें बचाएगी। तो जिन लोगों ने वैक्सीन अभी भी नहीं ली वो जाके वैक्सीन लगवा लें। और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब बच्चों के लिए वैक्सीन आ चुकी है, तो पेरेंट्स बिना किसी टेंशन के अपना वैक्सीन लगवा सकते हैं अपने बच्चों को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।